दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब से ईडी ने हिरासत में लिया है, तब से ही दिल्ली की राजनीति में जोरदार हलचल हो रखी है। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, लेकिन राजनीति अलग ही रंग ले रही है। लेकिन अब एक और जहां अरविंद केजरीवाल का मामला थमा भी नहीं है, तो वहीं अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये पूर्व सांसद की मुश्किलें इतनी बढ़ने जा रही हैं, जिसकी कल्पना भी खुद शायद ही इन्होंने की होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की, जिन पर अब सीबीआई की तलवार लटक रही है। सवाल यह है कि आखिर किस मामले में महुआ मोइत्रा को सीबीआई घेरने की कोशिश कर रही है। क्या है ये मामला, बताएंगे विस्तार से। सीबीआई की कार्रवाई कैश फॉर क्वेरी मामले से जुड़ी है। दरअसल पैसे और महंगे गिफ्ट्स लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में सीबीआई ने 23 मार्च को महुआ मोइत्रा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के निर्देशों पर की गई है। इससे पहले सीबीआई ने 21 मार्च को उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और अब उनके कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड शुरू हो गई है। सीबीआई के अधिकारी महुआ मोइत्रा के कोलकाता समेत कई ठिकानों पर पहुंच चुके हैं और उनके यहाँ की तलाशी ले रहे हैं। दिल्ली से सीबीआई की टीम महुआ मोइत्रा के अलीपुर इलाके में स्थित उनके फ्लैट पर पहुंची और वहां भी छापेमारी की। बता दें कि पूर्व सांसद और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस मामले में प्रारंभिक जांच के लिए सीबीआई को निर्देश लोकपाल पीठ की ओर से जारी कर दिए गए और अब सीबीआई को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में जांच करके 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश की जाए, यानी रिपोर्ट लोकपाल पीठ के आगे पेश कर दी जाए। दुबे ने यह भी आरोप लगाया था कि महुआ ने उद्योगपति गौतम अडानी पर हमला करने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदनी के कहने पर लोकसभा में सवाल पूछे थे। हालांकि अब इस मामले में महुआ मोइत्रा की ओर से भी बयान आया है और उनका कहना है कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है। गौरतलब है कि साल 2023 में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। फिलहाल अब इस मामले में सीबीआई की जांच जारी है और अब सीबीआई की जांच पड़ताल के बाद ही उनके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के बाद ही इस मामले का मूल आधार सामने आएगा। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।